खुदाए अजीम, खुदाए मेहरबान, खुदाए जुल जलाल, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तू कुद्दूस है खुदाम खुदा। ए खुदाम तेरी तारीफ करता हूँ खुदाम। आज की मीटिंग को तेरे हाथ में देते हैं। आए खुदाम दूर नजदीक से ऐ खुदाम ज्वाइन करने वालों को मैं ऐ खुदाम खुदा तेरे हाथ में देता हूँ। सारे इंटरनेट के सारे सिस्टम को, सोलर सिस्टम, सारे वेव सिस्टम, मीडिया और सारी एयर सिस्टम को तेरे हाथ में देता हूँ खुदाम खुदा। अब इस दुश्मन के सारे मंसूबे इस मीटिंग के खिलाफ फेल हो जाए। तेरी कुदरत पर भरोसा करता हूँ, तुझ पर भरोसा करता हूँ। ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हर तरह से लिस्टनर, ब्लॉकर, स्क्रैम्बलर, प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स एंड रूलर्स एंड डोमिनियन स्पिरिट्स पर गालिब आता हूँ और उनको बाइंड करके कास्ट ऑफ करता हूँ इन जीसस नेम। ऐ खुदा मैं अपने तमाम बहन भाइयों को इस वक्त ऐ खुदा तेरी हजूरी में ऐ खुदा लेकर आता हूँ। उन पर तेरा हाथ ठहरे, उन पर तेरी कुदरत ठहरे, उन पर तेरा फजल ठहरे, तेरी सलामती, तेरी बरकत, तेरा रहम वाला हाथ उन पर चाहता हूँ खुदा। आज जितने भी बीमार हैं वो तंदुरुस्ती पाएं। आज जितने भी है खुदा आज के मैसेज के सबब से बाबरकत हो, तेरी बरकत उनकी जिंदगी में ठहर जाए और तेरा कलाम समझकर ऐ खुदा हर नस्ल इंसानी, हर कौम, हर कबीला जब तेरे कलाम को सुने वो तेरी बातों को समझ सके, सुन सके खुदा। ऐ खुदा उनके कानों को मतवज्जो कर, उनके जहनों को खोल दे खुदा, अक्लों को खोल दे खुदा। तेरा कलाम चाहता हूं आज के दिन। तू गहरे में बोल, कलाम कर, यीशु नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीज बहन भाइयों, खुदाम यीशु के नाम में आप सबको वेलकम कहता हूं। आप देख रहे हैं बिलीव टीवी और मैं हूं आपका होस्ट पास्टर जस्टिन एल्बर्ट, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और प्रोग्राम किंगडम टॉक लेकर आपके हजूर हाजिर हूं। और आप आज खुदाम के जलाल को देखेंगे और खुदाम की गहरी बातों को सीखेंगे जो उसने अपने कलाम के वसीले से की। मैं अपने भाई अजय पॉल और जितने और भी मेरे बहन भाई हैं जिनके नाम देख नहीं पा रहा, उनको वेलकम कहता हूं। हारून यूनुस और हारून यूसुफ, और इसी तरह मैं अपने भाई दानिश पोरस के लिए, बाबर मुश्ताक के लिए बरकत चाहता हूं। आप सबको वेलकम कहता हूं। आप जहां से भी हैं और हमारे प्रोग्राम को आपने ज्वाइन किया है, खुदा आपको बरकत दे और आपकी सलामती चाहता हूं यीशु के नाम में। और आप से गुजारिश है कि आज का पैगाम बहुत सुनने वाला है। और आज वो कंफ्यूजन जो पिछले 2000 साल से 7 मुतनाज़े पॉइंट हैं जो यीशु मसीह के ताल्लुक से लोगों के जहन में हैं और आज तक उनको वो लोगों की जिंदगियों के अंदर है, मौजूद है वो कंफ्यूजन। आज वो दूर करने की कोशिश करेंगे रूल कुदस के वसीले से, खुदा उनके कलाम में से। आप देख रहे हैं बिलीव टीवी और मेरे सुनने वाले जो रेगुलर मुझे ज्वाइन करते हैं मेरे फेसबुक पेज पर, वो भी उनको भी वेलकम करता हूं जो मेरे फेसबुक पेज पर मौजूद है इस वक्त। और मैं उनको, वो जो दूरों नजदीक से हैं, उन सब के लिए बरकत चाहता हूं। खुदा आपको सलामती में रखे। आइए आज के मीटिंग का आगाज करते हैं और शुरू में हम जबूर गाएंगे। यकीन जानिए खुदा का फजल बहुत ही बड़ा है और उसके फजल से ही मैं और आप बच सकते हैं, ना कि अपने अमाल से। बहुत से दुनिया के अक़वाम आलम के तमाम मज़ाहिब ये अपने अमाल के वसीले से खुदा को राजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा जो है वो फजल से मामूर है। वो अपने अमाल से कोई भी रास्तबाज नहीं ठहर सकता और ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के फजल से है। आज खुदावंद मैं अपने भाई आसिफ गुलजार जिन्होंने ज्वाइन किया है मुझे, वो आप जहां से भी हैं, मैं आप सबको भी वेलकम कहता हूं। आप सबकी सलामती चाहता हूं। आइए खुदा से के
फजल को मांगे, उसके हजूर में गीत गाकर जबूर गाएंगे 51। चंगी तरह दो दे मेरी कर सवाई, मैनू कर तू पाक सार, बख्श दे सबरिया फजल नाल, फजल नाल बख्श गुना सब मेरे वांगू फजल रहम कर, तुम्हें यूते मेरे वांगू फजल रहम कर, तुम्हें यूते मेरे फजल नाल, चंगी तरह दो दे, 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 मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक सार, बख्श दे सबरिया, मैनू कर तू पाक सार, बख्श दे सबरिया फजल नाल, क्यों जो सबरिया, क्यों जो सबरिया, क्यों जो सबरिया, अपनी मैं मन लेंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहंदा, फजल नाल, ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह की तबारी, तेरे ही हजूर बेच बदी की सारी, तेरे ही हजूर बेच बदी की सारी, फजल नाल, तां तू अपनी गल, तां तू अपनी गल, सच्चा हो हर हाल, रास्ते जाहिर होवे करे जद अदा, रास्ते जाहिर होवे करे जद अदान, फजल नाल, मैं भी पैदा हो
मैं भी पैदा होया, मैं भी पैदा होया, मैं भी पैदा होया, मैं भी पैदा होया। वेखों विच बुरे आई, मैनू विच गुनाह दे, जम्मिया मेरी माई, मैनू विच गुनाह दे, जम्मिया मेरी माई, फजल नाल है। आमीन आमीन आमीन। फजल नाल है। मैं अपने भाई नदीम अजीज को भी खुश आमदीद कहता हूँ जो फैसलाबाद से हैं, और इसी तरह माइकल भाई ने हमें ज्वाइन किया है, पीटर कामरान है, खुदा आपको भी बरकत दे, और जितने भी बहन भाइयों ने जो एवेंजलिस्ट साबिर थे, साबिर सरदार, उनको वेलकम कहता हूँ। और इसी तरह ईमान, ये सिल्विया ईमान है, इन सब के लिए बरकत चाहता हूँ, खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह रेवरेंड हारून अजमल साहब को आपको भी वेलकम कहते हैं, खुदावंद आपको भी बरकत दे और आप सबके साथ हो। खुदावंद, आइए कलाम की तरफ आज बढ़ते हैं आगे। अजीज बहन भाई, आज का कलाम जो है ये आप मिस ना कीजिए, हो सके तो इसको नोट कीजिए। ये भाई सलमान जोसेफ हैं, उनको भी वेलकम कहता हूँ। आप आते हैं चले जाते हैं, लेकिन याद रखिए ये खुदा के कलाम का वक्त है। इस कलाम को सुनिए और इस पर गौर कीजिए। आज का कलाम बेहद जरूरी है कि इसको अज़बर करें और इसको याद करें। जिंदगी के अंदर हमने पिछले 2000 साल से जितनी भी कंट्रोवर्शियल बातें हैं खुदा यसु मसीह से मंसूब की जाती हैं, उनको आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे खुदा का कलाम हमें इनके बारे में क्या सिखाता है। आइए आज के कलाम के लिए दुआ करते हैं। ए खुदा यसु मसीह नासरी, तू जो जिंदा खुदा है, जिंदा कलिमा है और जिंदा कलाम है और जिंदा रूह है, तेरा शुक्र करता हूँ। तेरा कलाम जिंदा रूह है जो हमें जिंदगी बख्शता है। आज के कलाम के वसीले से मेरे बहुत सारे बहन भाई जो कन्फ्यूशियस्ट हैं, जो ग्नोस्टिक्स हैं और जो कैप्टिक्स हैं, उन सब के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदा आज का कलाम वो सुने जो कंफ्यूज हैं, जो खुदा गैर मसीह हैं, वो भी अगर सुन रहे हैं तो खुदा उनको भी खुदा ये कलाम बदल दे, तब्दील कर दे। और इसी तरह खुदा तेरा कलाम ला तब्दील है, लेकिन तेरा कलाम लोगों को तब्दील कर देता है। जितने भी लोग सुने खुदा हम तेरे कलाम के वसीले से तब्दील हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वेलकम कहता हूँ व्यूअर्स ऑफ बिलीव टीवी और मेरे फेसबुक के पेज के व्यूअर्स। आप सब बड़ा प्यार देते हैं, सुनते हैं, इसको शेयर भी करते हैं, दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। आप सबके लिए मैं हमेशा दुआ गो रहता हूँ। खुदा आपको तंदुरुस्ती दे, आपको बरकत दे और कलाम के वसीले से खुदावंद हमेशा आपको बचाए रखे। मेरी दुआ है कि आज आपका कलाम, खुदा का कलाम आपको तब्दील करे और आप जो कुछ भी सुने वो सारा यीशु के जलाल के लिए हो और उस पर अमल भी कर सके। आज दुनिया की अजीम हस्ती जो पिछले 2000 साल से कंट्रोवर्शियल है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह को मरना पड़ा, Why he had to die, क्यों उसको जमीन पर आना पड़ा बदन इख्तियार करके, और उस बदन को फिर कुर्बान करना पड़ा, मरना पड़ा। आज हम बहुत अहम फैक्ट्स और फिगर्स जो यीशु मसीह की जिंदगी के मुतालिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज हम समझेंगे कि क्यों यीशु मसीह को मरना पड़ा। हर रोज कोई ना कोई मरता है और
کہیں نہ کہیں جنازہ ہوتا ہے، اور آپ میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی دکھ کو ضرور محسوس کرتا ہوگا جب کوئی آپ کا اپنا بچھڑ جائے۔ میرے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 2005 میں جب میرے بڑے بھائی ہم سے جدا ہے ایک ایکسیڈنٹ کی، ایک حادثے کی کے نتیجے میں، تو وہ اس جہان فانی کو چھوڑ گئے، جہان فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو اٹ واز ویری پینفل، یہ بہت دکھ کی بات تھی۔ اسی طرح آپ میں سے ہر کوئی اس درد اور کرب سے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت گزرا ہوگا، تو اپنوں سے بچھڑ جانے کا غم اور دکھ وہی محسوس کر سکتا ہے جس کا اپنا کوئی بچھڑا ہو۔ لیکن یسوع کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ کیوں اسے مرنا پڑا، کیونکہ لوگ اس کی مصلوبیت یا مرنے کو ہی کیوں کنٹروورشل بناتے ہیں۔ پچھلے 2000 سال میں کئی ملینز اور بلینز لوگ زمین پر آئے اور مر گئے، بڑے بڑے مشہور فگرز آئے اور مر گئے اور چلے گئے، لیکن یسوع مسیح ہی کی موت ایک بہت بڑا کنٹروورشل ہو چکا ہے، اور اس کو ہی کیوں کنٹروورشل بنایا گیا ہے۔ ہم دیکھیں گے دنیا میں 7 بڑی کنٹروورسیز یا اختلافات یا متنازع جو ہے وہ خیالات پائے جاتے ہیں یسوع مسیح کی موت کے بارے میں۔ آج جانیں گے کہ وہ 7 اختلافات ہیں کیا، اور ان کا حل سمجھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک اس پیغام کو سنیں اور نوٹ کریں، بار بار سنیں جب تک سمجھ نہ آ جائے، ریوائنڈ کر کر کے سنیں، تاکہ اور دوسروں کو شیئر کریں، پھیلا دیں اس پیغام کو جنگل میں آگ کی طرح، تاکہ لوگ سمجھیں جو دنیا میں پچھلے 2000 سال سے 7 بڑی کنٹروورسیز ہیں یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں، اس کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ کیونکہ یہ 7 کنٹروورسیز کی وجہ سے دنیا میں بہت مشکل پائی جاتی ہے، بہت بڑا پرابلم ہو چکا ہے، ایسے لگتا ہے۔ ایسٹر سیزن آتے ہی دنیا کے بڑے بڑے اخباروں کے فرنٹ پیجز اور بڑے بڑے مشہور میگزینز کے فرنٹ پیجز پر یسوع مسیح کی تصویر آویزاں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ یو ایس اے کے مشہور میگزین اکانومسٹ میں بھی بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ یسوع مسیح کی تصویر جو ہے وہ مصلوب ہوتے ہوئے یا صلیب اٹھاتے ہوئے یا یسوع مسیح کی تصویر کو جو ہے فرنٹ پیجز پر لگایا گیا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ وہ لوگ جو اس تصویر کو اپنے دفتروں میں لگانا نہیں چاہتے، عدالت کے کمروں سے دور رکھنا چاہتے ہیں، ان تصویروں کو اسکولوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اسکولوں کے کلاس روم کے اندر لگانے کو وہ اچھا نہیں سمجھتے، اور چونکہ یہ یسوع مسیح سے نفرت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کسی طور بھی یسوع مسیح کو اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ گمنام ہیرو کے ساتھ ان لوگوں کو تاریخ میں پرابلم ہے، اور یہ کسی طرح بھی اس کی پرسنالٹی کو ایکسپٹ کرنے سے گریزاں ہے۔ اور وہ 7 کنٹروورسیز ہیں کیا؟ یہ عام سی باتیں ہیں، لیکن دنیا میں بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے مشہور فگرز، سائنٹسٹ اور دوسرے سائنٹسٹ، ڈاکٹرز، انجینئرز، پائلٹس، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے اکانومسٹ اور بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں آئے اور
इस दुनिया से चले गए, यानी मर गए, लेकिन यीशु मसीह की मौत को कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया जा रहा है? आइए इन कंट्रोवर्सीज को देखेंगे। नंबर 1, स्केप्टिक्स। जो स्केप्टिक्स हैं, जो शक प्रस्त हैं, जो कन्फ्यूशियस हैं, यीशु से नफरत करते हैं। वो हमेशा यीशु मसीह के मरने, जी उठने और सलीब पर चढ़ाए जाने या उसकी पैदाइश में कई तरह के शकूक व शबात का जो है इजहार करते हैं। नंबर 2, द ग्नोस्टिक्स कहते हैं कि यह असल नहीं था, यह सिर्फ एक भूत था। इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एपरिशन, यानी यह एक भूत प्रेम की कहानी लगती है, यह परियों की इसी कहानी है, यीशु मसीह के मौत और जी उठना। वो द ग्नोस्टिक्स ये कहते हैं। नंबर 3, एथियस्ट कहते हैं कि वो सिर्फ अच्छा इंसान था, बस कोई इतना खास अहमियत का हामिल ना था। ये उनकी सोच हो सकती है। और कुछ लोगों का कहना है कि वो किसी मकसद के लिए शहीद हो गया था, बस यही है। अब ये शख्स यीशु मसीह पिछले 2000 सालों से बहुत कंट्रोवर्शियल है, जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती। कोई दूसरी शख्सियत पिछले 2000 साल से इतनी कंट्रोवर्शियल नहीं है। पिछले 2000 साल से इसकी मसलूबियत आज भी मुख्तलिफ हलकों में, यूनिवर्सिटीज की क्लासरूम में, मज़ाहिब के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि यह शख्स भुलाया नहीं जा रहा, क्योंकि हम इसे अपनी इकोनॉमी से, अपनी सियासत से, अपनी समाजी जिंदगी से निकाल नहीं सकते। ये ख्वाहिश हर उस शख्स की है जो यीशु मसीह से नफरत करता है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। नंबर 1, पहली कंट्रोवर्सी या पहला तनाजा यीशु मसीह की पैदाइश से, और वो लोग यीशु के माफोकल फितरत तौर पर पैदा होने को नफरत की निगाह से देखते हैं। पहली कंट्रोवर्सी जो ये सारे लोग, कन्फ्यूशियस्ट, ग्नोस्टिक्स, स्पेक्टिक्स, गैर मज़ाहब, कन्फ्यूशियस्ट और इवन ज्यूज, ये भी ये सोचते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश है। यीशु मसीह की पैदाइश को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, और वो लोग यीशु के माफूकुल फितरत तौर पर, यानी सुपर नेचुरली तौर पर पैदा होने को नफरत की निगाह से देखते हैं, और ये सुनना नहीं चाहते कि वो सुपर नेचुरली पैदा हुआ है, बगैर फिजिकल या बगैर सेक्सुअल एक्ट के वो पैदा हुआ है। नंबर 2, यीशु की जिंदगी एक तनाजा है उनके लिए। क्योंकि ये क्यों तनाजा उनके लिए है, क्यों वो नफरत करते हैं उसकी जिंदगी से, या क्यों उनकी जिंदगी में यीशु मसीह की जिंदगी मुतनाज़ है? क्योंकि उसके मोजज़ात, जिस तरह वो मोजज़ात करता था, लोगों को हैरान कर देता था। वो कहते थे ये किस तरह कर सकता है, ये बाल ज़बूल की मदद से करता है। बाज कहते ये कैसा इंसान है, हवा और पानी भी और तूफान भी इसका हुक्म मानते हैं। और वो जिस तरह से जवाब देता, यानी किसी के सवालों का जवाब देता, वो हैरान थे। और जिस तरीके से वो तनकीद को हैंडल करता, यीशु मसीह पर तनकीद होती तो जिस तरीके से वो हैंडल करता, और जिस तरीके से वो उनको भी मुआफ करता जो मुआफी के काबिल ना थे, और जिस तरीके से वो उन लोगों पर रहम करता जो रहम के काबिल ना थे,
اور اس کی اور ان لوگوں کو کے گناہوں کو معاف کرتا جو جن کے گناہ معاف کرنے کے قابل نہ تھے. اس کی زندگی کا ہر پہلو مخالفین کی نفرت میں اضافہ کرتا رہا. نمبر 3، اس کا پیغام ہر انسان کے لیے حیران کن تھا. جو کچھ بھی بولتا وہ حیران کر دیتا. جو وہ پریچ کرتا، تبلیغ کرتا، تلقین کرتا، وہ اس کو سمجھ نہ پا رہے تھے کیونکہ وہ تمثیل میں بات کرتا تھا. وہ محبت کی بات کرتا، نہ کہ جنگ کی. اس نے رومن حکومت پر اٹیک نہیں کیا، تاہم اس نے یہ پرومس کیا کہ وہ اسے گرا دے گا. اس نے اٹیک بھی نہیں کیا، وہ اٹیک کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، اور اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ میں رومن حکومت کو گرا دوں گا. یعنی حکومت کو گرا دینے کا مطلب یہ ہیکل میں گرا دوں گا، کیونکہ یہ اس وقت ان کے قبضے میں تھی. اس کا میسج بادشاہت کا میسج تھا، لیکن اس نے ملکوں پر فزیکل قبضہ نہ کیا. اس کی موت، نمبر 4، اس کی موت بہت بڑی پرابلم ہے ان لوگوں کے لیے جو یسوع مسیح سے نفرت کرتے ہیں، جو اس کی پیدائش کو ہی مانتے نہیں ہیں. ان کے لیے جو اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی پرابلم ہے جو آج ہم سمجھیں گے اور سیکھیں گے. سارے انسانوں کو ایک دن مرنا ہے، اور بہت سارے اور لوگ بھی رومیوں کے طریقہ مصلوبیت کے ذریعے سے مصلوب کیے جاتے. لیکن یسوع کی موت آج تک مخالفوں کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے. وہ فیکٹ سمجھنے سے قاصر ہیں اس کی مصلوبیت کے بارے میں کہ اس نے اگر گناہ نہیں کیا تو کیسے گناہگار کی طرح مصلوب کیا گیا. لیکن اپنی موت سے جو اس نے پیغام دیا کہ وہ پیغام پھیلتا گیا، وہ ہے اس کی بادشاہت کا پیغام. وہ پیغام جو اس نے دیا وہ اس کی بادشاہت کا پیغام ہے. اور وہ ایسی بادشاہی کا پیغام تو دیتا، لیکن بادشاہی قائم نہیں کر رہا تھا. اس کا یہ پروگرام فزیکل بادشاہت کو قائم کرنا نہیں تھا. وہ یہ نہیں اس لیے نہیں آیا تھا کہ دوسری حکومتوں کو انویڈ کرے اور اپنی حکومت قائم کرے. یہ نہیں تھا، فزیکل طور پر نہیں تھا. نمبر 5، دفن ہونا. اور پھر اس کا دفن ہونا آج تک کنٹروورشل ہے، کیونکہ وہ آج تک حیران ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے، اور اگر ہے تو وہ خالی کیوں ہے. یسوع اس میں نہیں ہے. وہ یقین نہیں کر پا رہے اس کی لاش کے ساتھ ہوا کیا ہے. ہر قسم کی ڈیبیٹ، ہر قسم کے مقالات، ہر قسم کی بات چیت اس کے بدن کے بارے میں کیے جا رہے ہیں پچھلے 2000 سال سے. تاہم حقیقت یہ ہے کہ مخالف اس کی لاش کو ڈھونڈ نہیں سکے اور نہیں جانتے کہ اس کی لاش ہے کہاں. نمبر 6، اس کا جی اٹھنا. کیا وہ مردوں میں سے زندہ ہوا بھی ہے کہ نہیں؟ کیا اس کے شاگردوں کے پاس اس کی لاش ہے بھی کہ نہیں؟ کیا انہوں نے چرا لیا تھا، اور کیا انہوں نے اس کو کہیں اور جگہ چھپا دیا تھا؟ کیا کسی نے دیکھا کہ یسوع حقیقت میں جی اٹھا، اور وہ بھی 3 دن کے بعد جب لاش گل سڑ جاتی ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ انسان پھر سے زندہ ہو جائے جب وہ بروٹلی مار کھا کر چھلنی ہو کر مار دیا گیا ہو، اور یہاں تک کہ اس کی قبر پر پتھر لگا کر اس پر مہر لگا دی گئی ہو اور پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، اور یہ کنٹروورسی آج تک بھی قائم ہے. نمبر 7، اس کا وعدہ. اور اس کا وعدہ ہے کہ وہ واپس آئے گا، اور ہر کوئی حیران ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان زندہ رہے اور کھائے پیے؟ یسوع مسیح نہیں آ رہا، کوئی واپس نہیں آئے گا.
उसकी वापसी को मुतनाज़ा बना दिया गया है। और यही सबसे बड़ी मुतनाज़ा बातें हैं तारीख के अंदर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो क्यों इतना मुतनाज़े है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वो पहली दफा क्यों आया था, क्या शक्ल थी कि उसे, क्या मुश्किल थी कि उसे आना पड़ा, और क्यों उसको मरना पड़ा। सबसे पहले हम जानेंगे कि मौत क्या है। मौत एक लानत का समर है। मौत नाफरमानी का अल्टीमेट नतीजा है। नाफरमानी इंसान की खुदा के खिलाफ सरकशी यानी रिबेलियसनेस का नतीजा है, जो कि मौत का सबब बना, जिसे खुदा ने गुनाह का नाम दिया। कुछ लोगों के लिए लफ्ज गुनाह, सिन, बहुत कंफ्यूजिंग है। जब यह लफ्ज यीशु के साथ मंसूब किया जाता है तो यह सिंगुलर वर्ड इसके तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत कम ही कहा जाता है कि ही डाइज फॉर आवर सिंस, बट इस तरह कहा जाता है कि ही डाइज फॉर आवर सिन। आमतौर पर बाइबल मुकद्दस में यूं ही लिखा गया है कि ही डाइड फॉर आवर सिन। ये सीगा वाहिद है, सिंगुलर वर्ड है। सिंगुलर यूनानी और इब्रानी में, क्योंकि वो सिर्फ एक ही गुनाह के लिए मसलूब हुआ है। यह गुनाह खुदा की मर्जी के खिलाफ सरकशी का नतीजा है। इब्रानी में सिन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वह है रिबेलियन, सरकशी। और नए अहदनामे में, यूनानी में इसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ है, ना सिर्फ रिबेलियन है बल्कि टू मिस द मार्क भी है। और यह है जो इंसान ने किया। खुदा ने ऐलान किया था कि गुनाह की मजदूरी क्या होगी? मौत। मौत कहां से आई? पैदाइश 2:16-17 में। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। यू विल श्योरली डाई। रोमियो 6:23 में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है। जिस दिन तूने गुनाह किया, और उसकी मजदूरी जो होगी, उसकी वेजेस होंगी, या उसका इवजाना जो होगा, वो मौत होगी। यह लफ्ज बाइबल में पहली दफा नजर आता है, जो कि शैतान ने नहीं बनाया बल्कि खुदा ने। यूं खुदा ने मौत को क्रिएट किया, ना कि शैतान ने क्रिएट किया। मैं भी दूसरे बहुत सारे लोगों की तरह समझता था कि मौत को शैतान ने पैदा किया है, जो कि दुरुस्त नहीं है। पैदाइश के इस चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 2 में, शैतान का कोई जिक्र नहीं है, ना ही कोई डेविल का, ना ही कोई डीमन का जिक्र पाया जाता है इस बाब में। बल्कि इस चैप्टर में खुदा है। खुदा किससे बात कर रहा है? इंसान से। और खुदा ने इंसान से कहा कि जिस दिन तूने ये फल खाया तू मरा। द डे you eat the fruit from this tree, you will surely die. Die, मौत को खुदा ने इंट्रोड्यूस किया। ताहम मौत को खुदा ने पैदा किया, बनाया या क्रिएट किया और आदम से मुतारफ करवाया। ताहम जब खुदा ने आदम से मौत को मुतारफ करवाया तो चंद चीजें जो मौत के बारे में है, जो कुछ प्रॉब्लम है, खुदा ने मौत को बनाया और आदम से मुतारफ करवाया और आदम से कहा कि मौत में कोई कुवत या कुदरत या पावर या जिंदगी नहीं है, यानी मौत डेड है। एक तरफ आदम है, दरमियान में दरख्त है और इधर मौत है। खुदा ने कहा जब तक तू इस दरख्त को छूकर इसके फल को लेकर नहीं खाएगा तब तक इस मौत पावरलेस रहेगी।
आदम जब तक तूने इसको ना छुआ तब तक मौत तुमको नहीं मार सकती, लेकिन अगर तुमने इस दरख्त के फल को खाया, यानी अगर तुमने मेरे हुक्म को की नाफरमानी की, और ये चीज जिसका नाम मौत है, जिसमें के मारने की कुव्वत अब नहीं है, पावर पकड़ेगी और तुझको मार देगी। दूसरे लफ्जों में मौत मौजूद थी इससे पहले कि वो आदम को मार दे। डेथ हैड नो पावर टू किल, डेथ वॉज प्रेजेंट, but it could not kill the man. As long as Adam did not sin or disobey God, death cannot kill him. क्या बेहतरीन आइडिया था कि खुदा ने मौत को बनाया बगैर मारने की कुव्वत के, और एक ही तरीके से मौत कुव्वत हासिल कर सकती है, और वो ये है कि आदम खुदा की नाफरमानी करे। जब तक आदम ने खुदा की नाफरमानी नहीं की थी, मौत बेयारो मददगार थी, होपलेस थी, पावरलेस थी, डेड थी, लाइफलेस थी। और यह कहना गलत ना होगा कि मौत मरी हुई थी, डेड थी। डेथ वॉज क्रिएटेड डेड, इट हैड नो लाइफ, इट कुड नॉट किल द मैन। गो के वहां मौजूद थी, गो के डेथ वहां मौजूद थी, लेकिन इसमें पावर नहीं थी कि वो आदम को उचक सके या मार सके। डेथ हैड नो पावर एंड नो लाइफ। दूसरे लफ्जों में मौत अच्छी थी जब तक इसमें कुव्वत ना थी। खुदा ने सब कुछ बनाया बशमूल डेथ के, और कहा कि सब अच्छा है। मौत के बारे में सब अच्छा कब होता है? जब इसमें मारने की कुव्वत ना हो। और एक डरावना ख्वाब यह है उस वक्त जब मौत को पावर मिले, लाइफ मिले कि वो आपको मार दे। मौत बनाई गई थी कि वो मारे ना, और ये था नॉर्मल स्टेट। इसको कुव्वत मिली तब ये एबनॉर्मल स्टेट में आ गई। मौत कभी मार नहीं सकती बगैर इजाजत के, यानी मौत अपनी नॉर्मल स्टेट में कुव्वत नहीं रखती कि मार सके। मौत के बारे में और जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। आदम ने खुदा की नाफरमानी की और खुदा ने आदम पर लानत के अल्फाज कहे, और लानत करके कहा, लानत क्या थी कि जिस दिन तूने ये फल खाया तू जरूर मारा जाएगा। दूसरे लफ्जों में खुदा ने जिस दिन कहा कि जिस दिन तूने फल को खाया मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तू मरे। श्योरली यानी खुदा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ये यकीनी बनाए कि जब आदम नाफरमानी करे तो मौत अपनी जॉब को इंजाम दे। मौत के बारे में आगे और बढ़ते हैं ताकि एक दफा हम मौत के बारे में समझ लें, फिर आगे की कंट्रोवर्सीज के बारे में सीखेंगे। आज के मैसेज 2 हिस्सों में भी हो सकता है। आज जितना भी हो सकेगा उतना करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। सो इट विल बी कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट वीक एज वेल। सो मौत, डेथ इज अ ट्राइफोल्ड एक्सपीरियंस। अब ये बड़ी खास बात है आपको समझने के लिए। मेरे और जब मुझे समझ नहीं थी, मैं भी मौत के बारे में बहुत कंफ्यूज था। मौत ट्राइफोल्ड एक्सपीरियंस है। 3 तरह का तजर्बा है, 3 तरह के एस्पेक्ट है इसके अंदर। मौत के 3 हिस्से हैं, या मौत 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 3 एस्पेक्ट्स इसके अंदर है। नंबर 1, डिपार्चर ऑफ होली स्पिरिट फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ मैन। डिपार्चर ऑफ होली स्पिरिट फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ मैन।
یعنی انسان کی روح سے روح القدس کا جدا ہونا یا اخراج ہونا یا نکل جانا. اور یہ ایک لیول ہے موت کا جو کہ بڑا ڈینجرس لیول ہے. یہ بہت ڈینجرس لیول ہے جب خدا کا روح انسان کی روح سے جدا ہو جاتا ہے. یہ بہت ڈینجرس لیول ہے. نمبر 2، موت انسان کا خدا کی حضوری سے اخراج ہونے کا نام بھی ہے. ڈیتھ از دا ڈپارچر آف مین فرام دا پریزنس آف گاڈ. یہ دوسرا لیول ہے. تیسرا لیول ہے نمبر 3، ڈیتھ از اے ڈپارچر آف اسپرٹ فرام دا مینز فزیکل باڈی. ہمارے بدن سے جب ہماری روح پرواز کر جاتی ہے اس کو بھی ڈیتھ کہتے ہیں. یہ 3 اسپیکٹ ہیں جو موت کے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر آپ کو یسوع مسیح کے زمین پر انسانی شکل میں یا انسانی بدن اختیار کر کے آنے کا مطلب سمجھ آئے گا، اور یسوع مسیح کو کیوں مرنا پڑا یہ آپ کو اس بیس پر سمجھ لگے گی جب آپ موت کے ٹرائی فولڈ ایکسپیرینس کو سمجھ سکیں گے. انسان کی روح کا انسان کے بدن سے اخراج ہونا بھی موت کا تیسرا اسپیکٹ ہے، تیسرا لیول ہے. پتہ چلا کہ 3 رخ ہیں جن کو ڈیتھ کہا جاتا ہے. بائبل کہتی ہے کہ جس دن تو نے وہ پھل کھایا تو ضرور مارا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جس دن آدم اور حوا نے وہ پھل درخت سے لیا اور کھایا تو خدا کی نافرمانی کی تو وہ مر گئے. اس کا مطلب اور دوسرے لفظوں میں سیکھیں گے، آدم پھل کھانے کے بعد 930 سال جیتا رہا. خدا نے کہا اب ہمیں سمجھ لگی کہ یہ پہلا لیول جو بڑا ڈینجرس لیول ہے وہ اسپیکٹ اپلائی ہوا ہے یہاں، جب انسان کی روح سے خدا کا روح القدس جو ہے یا روح پاک ہے یا خدا کا روح انسان کی روح سے جدا ہو جاتا ہے، جسے اسپرچول ڈیتھ بھی کہتے ہیں. یعنی اس دن جس دن اس نے پھل کھایا وہ اسپرچولی ہی بیکیم ڈیڈ، لیکن زندہ رہا 930 سال. تو پھر خدا کے کلام کے مطابق جسمانی موت، حقیقی موت جسمانی موت حقیقی موت ہے. بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا. جس نے صرف جسمانی موت حقیقی موت نہیں ہے. حقیقی موت یہ ہے کہ خدا کا پاک روح آپ کی روح سے جدا، جب خدا آپ سے جدا ہو جائے تو یہ سب سے بڑی موت، بڑی ڈینجرس لیول ہے موت کا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. جس دن آدم نے پھل کھایا وہ مر گیا لیکن فزیکلی زندہ رہا. کتنے برس؟ 930 برس تک. جس کا مطلب ایڈم واز اے ڈیڈ لیونگ مین ہے، مرا ہوا لیکن فزیکلی زندہ ہے. زندہ تو تھا لیکن مرا ہوا. کیا مطلب اس کا؟ جب آدم نے نافرمانی کی کہ خدا کے حکم کو توڑا، سرکشی کی، گناہ کیا، ماں کو مس کیا، تو روح القدس آدم کی روح سے جدا ہوا اور آدم خدا کے لیے اسپرچولی ڈیڈ، کیونکہ خدا اس سے جدا ہو گیا تو انسان کے لیے خدا مر گیا، خدا کی طرف سے انسان مر گیا. نوٹ کریں، خدا کی پاک روح کے بغیر انسان مرا ہوا ہے، ڈیڈ ہے. انسان ہے، اس نے قیمتی سوٹ
इंसान है, उसने अपने बदन पर कीमती सूट पहना हुआ है, कीमती घड़ी पहनी हुई है, हीरो की अंगूठी पहनी हुई है और बेहतरीन महंगे शूज पहने हुए हैं, लेकिन वो डेड मैन है। कोई गोल्ड मेडलिस्ट है या डॉक्टरेट डिग्री होल्डर है, अगर रूह कुदस नहीं है, वो डेड डिग्री होल्डर है। जो कुछ भी जिंदगी में कामयाबी हासिल करें और जो कुछ भी बन जाएं, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, जनरल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बादशाह, मलिका बन जाएं, आपके पास रूह कुदस नहीं है तो आप सक्सेसफुल डेड हैं। रूह कुदस आदम की रूह में से अलग हो गया और मर गया, लेकिन फिजिकली 930 साल जिंदा रहा और बाइबल बताती है उससे बच्चे पैदा हुए। इसका मतलब कि डेड पीपल कैन प्रोड्यूस चाइल्ड, बच्चे पैदा कर सकता है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि पैदाइश 5:3 के मुताबिक आदम के यहां उसी के जैसा, उसकी काइंड के लोग जो है या बच्चे पैदा हुए, जिसका मतलब है कि डेड पीपल प्रोड्यूस डेड पीपल प्रोड्यूस डेड पीपल, यानी नस्ल दर नस्ल डेड पीपल पैदा हो रहे हैं। इस तरह नस्ल दर नस्ल इंसान मुर्दा हालत में पैदा होता रहा है पर जिंदा है। इस तरह इंसान का नया पैदा होने वाला बच्चा मुर्दा हालत में पैदा होता है। अल्टीमेट aspect of the death is departure of Holy Spirit from the spirit of man, and that is the eternal death. जब इंसान की रूह से खुदा का रूह जुदा हो जाए तो इसे एटर्नल डेथ यानी अबदी मौत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि डेथ कैसे पैदा हुई। मौत इंसान के लिए हो, खुदा की मर्जी नहीं थी। सो कभी ये मत सोचिए कि खुदा ने इंसान को पैदा किया मरने के लिए। ना, खुदा ने आदम से कहा मौत मौजूद है लेकिन ये मुर्दा है, इसमें कुव्वत नहीं। सो मौत आदम के सामने चॉइस थी, वेदर यू चूज और नॉट। सो खुदा ने इंसान को नहीं मारा बल्कि मौत ने आदम को मारा। इसी तरह मौत ने यह इंतखाब नहीं किया कि वो आदम को मारे, बल्कि आदम ने इंतखाब किया कि वो मरे। सो खुदा ने कहा कि मौत मौजूद है, इसमें कोई पावर नहीं कि ये आपको मारे, और इसको पावर तेरी नाफरमानी से मिलेगी। सो ये अब तुम पर है कि तू मरना चाहता है या जिंदा रहना चाहता है। इस तरह मौत को जिंदगी मिली, पावर मिली, कुव्वत मिली आदम की नाफरमानी की वजह से। खुदा ने मौत को बनाया लेकिन वो हरकत नहीं कर सकती थी क्योंकि उसमें जिंदगी नहीं थी, पावर नहीं थी, लेकिन उसको कुव्वत या हरकत या जिंदगी दी इंसान की नाफरमानी ने। अजीजो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री द लाइफ हैज, एंड दैट इज के दैट हैज अ डेथ। हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा मोमा है कि जिंदगी के अंदर नाफरमानी यानी डेथ यानी मौत है। इंसान के गुनाह ने मौत को जिंदगी बख्शी या कुव्वत बख्शी। आइए बाइबल से पढ़ते हैं रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 5वें बाब की 12वीं आयत। इसके साथ ही हम अपने कलाम को खत्म करेंगे आज के दिन के लिए, और फिर अगला हिस्सा नेक्स्ट वीक पेश करेंगे। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से
बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह महसूब नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसील था गुनाह ना किया था। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों में जरूर ही अफराद से नाजिल हुई। अजीज बहन भाइयों, यहां हम पढ़ रहे हैं कि मौत कैसे आई। गुनाह के जरिए मौत आई, आदम के वसीले से नहीं, खुदा के वसीले से नहीं। खुदा ने सिर्फ मौत को बनाया, आदम ने उसको कुव्वत बख्शी। खुदा ने पावरलेस बनाया था, आदम ने उसको पावर बख्शी। और पावर कैसे? अपने अमाल से, सरकशी से, हुक्म अदूली से, नाफरमानी से इसको कुव्वत बख्शी। दूसरे लफ्जों में मौत इंसान के वसीले से नहीं आई, बल्कि जो उसने अमल किया यानी हुक्म अदूली या गुनाह, जो मैंने पहले बताया कि मौत गुनाह की पैदावार है। रिबेलियन अगेंस्ट गॉड इज अ सिन एंड फ्रूट ऑफ सिन या वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। यानी मौत ने जिंदगी हासिल की इंसान के गुनाह के सबब से। आज हमने मौत के बारे में सीखा कि मौत कहां से आई, पैदा कैसे हुई और उसको कुव्वत कैसे मिली। मौत जब बनाई गई तो उस वक्त पावरलेस थी, और जब उसको पावर मिली इंसान की नाफरमानी के सबब से, तो उसने आदम को किल किया रूहानी तौर पर, लेकिन फिजिकल तौर पर 930 साल जिंदा रहा। और उससे जो नस्ल पैदा हुई, नस्लदार नस्ल, इंसान मुर्दा पैदा होता रहा, क्योंकि ये डेंजरस लेवल ऑफ डेथ है जब इंसान की रूह में खुदा का रूह ना हो। अजीज बहन भाइयों, ये बड़े समझने की बातें हैं, गैर अक़वाम के लिए भी और गैर मसीहों के लिए भी, और मसीहों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि ये बातें समझें। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। इस कलाम को सीखें, लिखें, दूसरों तक पहुंचाएं, और यीशु मसीह की मसलूबियत का वाई ही हैड टू क्रूसीफाई, वाई ही हैड टू डाई, हम नेक्स्ट एपिसोड्स में सुनेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए दुआ करते हैं, शुक्रगुजारी की। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तू भला है, तू कलाम करता है, बोलता है और अपने लोगों से कलाम करता है। तेरा कलाम जिंदगी है, तेरा कलाम खुशी है, और तेरा कलाम हमारी विजडम है, क्योंकि खुदा तेरे कलाम के सबब से हम तेरी विजडम, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को हासिल करते हैं। अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। जितने बीमार हैं आज यीशु के नाम से हर आदमी, हर शख्स अपनी बीमारी से छूट जाए यीशु के नाम से। और जितने तेरे कलाम को सुनना नहीं चाहते, उनके अंदर से हर तरह की स्पिरिट ऑफ रिबेलियसनेस, स्पिरिट ऑफ एरोगेंसी
बाइंड करते, कास्ट ऑफ करता हूँ। तेरे कलाम की भूख और प्यास उनके दिलों में लगे, तेरे कलाम को सुने, कलाम के वजह से बरकत पाए, यीशु नाम में आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह कुदस की रिफाकत और शाकत तमाम रूह ज़मीन के ईमानदारों के साथ, खासकर मेरे सुनने वालों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और आज का ये मैसेज याद रखिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिए और फेसबुक पर दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, पेजेस पर शेयर कीजिए, टाइम लाइन पर शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, यीशु नाम में आमीन। खुदा आपको बरकत।